हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं रूसो ब्रदर्स की डायरेक्ट की गई फिल्म, जिस फिल्म में लीड है टॉम हॉलिन जैसा एक्टर और फिल्म का टाइटल है चेरी। और इस फिल्म को ऑफिशियली एप्पल प्लस टीवी पर रिलीज किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में, बट हाँ हिंदी सबटाइटल के साथ। जिस फिल्म को आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते और इस फिल्म की लेंथ पूरे 2.5 घंटे की है। और अब इन डिटेल्स को छोड़कर आ जाए सीधे फिल्म की स्टोरी पर, तो कहानी का फोकस टॉम हॉलिन के कैरेक्टर चेरी यानी कि निको वॉल्कर पर किया गया है, जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर था, लेकिन अब उसकी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया है, जिसके कारण से वो ड्रग एडिक्ट के साथ साथ एक सीरियल बैंक रॉबर भी बन गया है। जिसके बाद बाकी की बची हुई उसकी लाइफ में क्या कुछ होगा, या फिर कहूँ कि उसके पास में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण से आज चेरी की यह हालत है, वही सारी डिटेल जानने के लिए आपको देखनी होगी ये चेरी फिल्म, जिसे अगेन मैं कहूँगा डायरेक्ट किया है रूसो ब्रदर्स ने। लेकिन जो सवाल है वो निकल कर यही आता है कि इतने बड़े नाम इस फिल्म के साथ में जुड़े हुए हैं, तो क्या ये फिल्म 2.5 घंटे बैठकर देखना सही भी होगा या नहीं। चलिए उन डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चेरी फिल्म की कहानी इसी सेम नाम की लिखी गई नॉवेल से अडेप्ट की गई है, जिस नॉवेल को पब्लिश किया गया था साल 2018 में। और इस नॉवेल के ऑथर का नाम निको वॉल्कर है, यानी कि टॉम हॉलिन का कैरेक्टर। और सबसे पहले बात करें टॉम हॉलिन की परफॉर्मेंस के बारे में, तो नो डाउट कि टॉम हॉलिन की परफॉर्मेंस इस फिल्म में अच्छी है, और इसके अलावा फिल्म के बाकी दूसरे कैरेक्टर्स की भी। और अब आ जाए निको के कैरेक्टर पर, तो निको की पूरी लाइफ आपको इंटरनेट पर बिना नॉवेल के काफी आसानी से पढ़ने के लिए मिल जाएगी। लेकिन नॉवेल में निको ने अपनी लाइफ में चल रहे सारे के सारे स्ट्रगल्स की डिटेल लिखी है कि वो क्या मजबूरी थी जिसके चलते आज भी वो जेल में बंद 11 साल की सजा काट रहे हैं। तो अब बाकी कोई चीज मैं आपके लिए बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करने वाला, लेकिन हाँ एक बात तो है कि अगर ऑथर ही अपनी स्टोरी नॉवेल में लिखकर लोगों के सामने प्रेजेंट करे, तो वो उसमें अपनी छवि को पूरी तरीके से सुधारने की कोशिश करता है कि लोग उसके दर्द को समझे। और ये फिल्म भी कुछ वैसा ही काम करती है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कहानियों को नॉवेल तक ही रहना चाहिए, न कि उनकी एडेप्टेशन कर उन पर कोई फिल्म बनाना चाहिए। अब हो सकता है कि रूसो ब्रदर्स को ये लगा होगा कि इस कहानी में इतना ज्यादा दम है कि ये कहानी रूसो ब्रदर्स को ऑस्कर दिलाने में पूरी तरीके से कामयाब होगी, तो सॉरी टू से इस कहानी में मुझे ऐसा कोई भी दम नहीं लगा, सिवाय टॉम हॉलिन और बाकी स्टार्स के परफॉर्मेंस के अलावा। क्यों, तो चलिए अब उस पर भी बात करते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये फिल्म आपके पूरे 2.5 घंटे का टाइम वेस्ट करती है। जी हाँ, एक टाइम वेस्ट जिसे आप देखकर इतना ज्यादा बोर होने लगते हो कि आपका मन करता है कि आप इस फिल्म को बीच में ही बंद करके इससे अच्छा फॉरेस्ट गम जैसी बनाई हुई मास्टरपीस फिल्म देख लो। अब फॉरेस्ट गम इसलिए क्योंकि रूसो ब्रदर्स की तरफ से उसी मास्टरपीस फिल्म को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है, वो भी बहुत बुरी तरीके से, इतनी बुरी कि टॉम हॉलिन के कैरेक्टर का नरेशन हमें इरिटेट करने लगता है। और मैंने कई बार कहा है कि मुझे नरेशन की फिल्में काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन वैसी स्टूपिड सी फिल्म नहीं जिनकी कहानी में कैरेक्टर्स को लेकर बताने जैसा कुछ भी ना हो, जो कि इस फिल्म में भर भर कर डाला गया है। खास करके टॉम हॉलिन का दोस्त जो प्रोफेशनली क्या करता है हमें वो चीज पता है, लेकिन फिर भी नरेशन के थ्रू स्मार्टनेस दिखाते हुए उस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। अब बाकी ऐसी काफी सारी चीजें इस फिल्म में नरेशन के ही जरिए हमें समझाने की कोशिश की जाती है, जिसे लोग देखकर समझते हैं। उसके बाद बाकी बची कुची कसर जो पूरी करते हैं वो खुद रूसो ब्रदर्स है और उनका डायरेक्शन। जी हाँ, अब ये बात उनके फैंस को बहुत ही ज्यादा बुरी लगेगी, लेकिन मैं बिल्कुल ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि मुझे रूसो ब्रदर्स का इस फिल्म को लेकर डायरेक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर अच्छा है कि रूसो ब्रदर्स सुपर हीरोज के कंटेंट से हटकर फैंस को कुछ अलग देना चाहते हैं, लेकिन वो अलग अगर वो सुपर हीरोज के यूनिवर्स के डायरेक्शन को ही लेकर लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है रूसो ब्रदर्स को सुपर हीरोज की ही फिल्में ज्यादातर तो बनानी चाहिए। और अगर वो फैंस को कुछ अलग देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उन्हें भी बदलना पड़ेगा अपनी फिल्मों के हिसाब से। बाकी फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म का बजट और सेट की लोकेशन अच्छी थी, लेकिन अगेन डायरेक्शन बिल्कुल खराब। इसके अलावा ऐसी ड्रामा फिल्म में इतने खतरनाक से बीजीएम डाल दिए जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसी फिल्मों के साथ में जस्टिस बिल्कुल भी नहीं करता, खास करके जब ऐसे बीजीएम की जरूरत फिल्म में बिल्कुल भी ना हो। और फिर उसके बाद हमें फिल्म में जो कुछ भी दिखाया जाता है वो काफी अटपटा सा लगता है, इतना अटपटा कि फिल्म के सीरियस से सीरियस सीन पर हमें कभी कभी हंसी आने लगती है कि फिल्म में हमें अगेन दिखाया क्या जा रहा है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने जो फिल्म के पोस्टर में टॉम हॉलिन के अलग अलग कैरेक्टर्स को देखा है, तो मुझे लगता है वही चीज आपको फिल्म की पूरी कहानी भी बता देती है कि उस कैरेक्टर के साथ में क्या क्या होने वाला है और एंड कहाँ जाकर होगा। क्योंकि निको वॉकर को लेकर साल 2012 में कंट्रोवर्सी बहुत ही ज्यादा क्रिएट हुई थी। हालांकि 2010 में ही उनके केस को रफा दफा कर दिया गया
था, यानी कि निको को पकड़कर। अब ये कोई स्पॉइलर नहीं है, लेकिन 2012 में कंट्रोवर्सी चलना शुरू हुई थी तब, जब कोर्ट में निको पर ट्रायल चल रहे थे और फिर 2013 में उन्हें 11 साल की सजा सुना दी गई। तो ऐसे में ज्यादातर तो निको के पूरे केस जो चल रहे थे उसके बारे में अमेरिका के आधे से ज्यादा लोग जानते हैं, और बाकी नॉवेल पढ़कर पूरी कहानी उनके सामने आईने की तरह साफ है। बाकी अगर आपने नॉवेल नहीं पढ़ी है, अगर आप निको की पर्सनल लाइफ को देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो ही इस फिल्म को देखने की हिम्मत कीजिएगा, वरना मेरी तरफ से तो ये फिल्म एक टोटल टाइम वेस्ट सी फिल्म है, बाकी और कुछ भी नहीं। इसलिए अब मैं आपके टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा आता हूँ इस फिल्म की रेटिंग पर, क्योंकि बात करने जैसा तो इस फिल्म में कुछ भी नहीं है, और ऊपर से इस फिल्म को देखकर मैं इतना बोर हो गया हूँ कि मेरा मन इस फिल्म के रिव्यू करने तक का नहीं था। खैर, तो आते हैं फिल्म के एक्शन पर और हाँ, ड्रामा पर भी, जिन दोनों ही कैटेगरी में मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 5 में से सिर्फ 2 स्टार की रेटिंग, क्योंकि एक्शन इस फिल्म का बजट के हिसाब से अच्छा है और कहानी में तो कुछ नया है नहीं, इसलिए इस फिल्म के लिए रेटिंग इन दोनों ही कैटेगरी में 5 में से 2 स्टार की बिल्कुल ठीक है। बाकी कॉमेडी के लिए तो रेटिंग 5 में से 0 स्टार की ही बनेगी, जो इस फिल्म में है नहीं। इसके अलावा सस्पेंस की बात करें तो सस्पेंस के लिए मेरी रेटिंग है 5 में से सिर्फ आधे स्टार की। बाकी इसके हॉरर और थ्रिल की बात करें तो हॉरर इस फिल्म में है नहीं, और बाकी बच्चे बीजीएम के हिसाब से अगर इसके थ्रिलर को देखा जाए तो थ्रिलर के लिए रेटिंग बनती है 5 में से 1 स्टार की। बाकी बात करें मासस ऑडियंस की, तो मासस ऑडियंस के लिए तो ये फिल्म बिल्कुल भी ध्यान में रखकर बनाई नहीं गई है, जिसके चलते मासस ऑडियंस की नजर में इस फिल्म की रेटिंग है सीधे डी की, यानी कि उन्हें इस फिल्म से कोसों दूर रहना है। अब बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को ये फिल्म काफी एवरेज सी फिल्म लगी है, या फिर कहूँ कुछ क्रिटिक्स को तो ये फिल्म इतनी भी ज्यादा पसंद नहीं आई है, जिसके चलते क्रिटिक्स की नजरों में इस फिल्म की रेटिंग बनती है डायरेक्ट B- की। और अब बात करें मेरी, तो मैं इस फिल्म को स्पेशली C- की रेटिंग देना पसंद करूंगा, यानी कि एक ऐसी फिल्म जो आपके कीमती समय को बहुत ही अच्छी तरीके से बर्बाद करती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ फिल्म के डायरेक्टर और लीड एक्टर के नाम की वजह से। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन रूसो ब्रदर्स की फिल्म चेरी को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये फिल्म कितनी ज्यादा घटिया लगी है। बाकी आपकी क्या राय है, आप उस बारे में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और हाँ, इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है इस टाइप की फिल्मों को देखकर आपके लिए रिव्यू करने की, इसलिए लाइक तो बनता ही है। तो अब चलिए खत्म कर देते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अब मैं मिलूंगा आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।